प्रदेश में शर्तों के साथ आज से शुरू हुई 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई। शिक्षकों ने कहा, कोविड-19 गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 66 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कल 14 जिलों में नहीं मिले कोरोना संक्रमण के एक भी मामले। कोरिया एसपी संतोष सिंह को मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। पुलिसिंग में किए गए अच्छे कार्यों के आकलन के आधार पर दिया जाएगा यह सम्मान। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ सुपोषण अभियान। राजनांदगांव जिले के कुपोषित 3 विकास खंडों खैरागढ़, छुई खदान और मोहला मानपुर में दिया जाएगा विशेष जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से सभी स्कूलों में 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शर्तों के साथ शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे। जारी आदेश के अनुसार सभी निजी और शासकीय विद्यालयों में ये कक्षाएं शुरू करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना जरूरी है। आदेश के अनुसार ये कक्षाएं उन्हीं जिलों में प्रारंभ की गई हैं जहां कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1% से कम रही है। राजधानी रायपुर में आज स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह का वातावरण रहा। उन्होंने कोविड-19 की जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की बात भी कही। हम लोग की जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी उससे बेहतर तो मेरे को ऑफलाइन क्लासेस अच्छी लगती है। ऑनलाइन क्लासेस में हमको थोड़ी बहुत समस्या आती थी, जैसे कि आवाज़ कट जाना, कभी नेटवर्क इशू, कभी और कुछ प्रॉब्लम। तो उससे अच्छा ऑफलाइन क्लासेस अच्छे लगते हैं। और सर मैम जो फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो वो और काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। जो भी डाउट रहता है हम आमने सामने क्लियर कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छा पालन होता है। यहाँ सैनिटाइज़र, मास्क सबकी सुविधा है। आज हमारे स्कूल का फर्स्ट डे और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है। लंच से लेकर हमारे पूरे छुट्टी तक हम लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हैं। जो चीज़ हम लोगों को क्लियर नहीं होता हम यहाँ पे सर मैम से पूरा क्लियर कर लेते हैं। और लंच के टाइम भी हम लोग सोशल डिस्टेंस में रहते हैं। सब बच्चे अपना वाटर बॉटल, लंच सब अलग अलग लेके आते हैं। सैनिटाइज़र, मास्क सबकी व्यवस्था यहाँ पर है। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी अंतर है, हमने उसको महसूस किया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में सब बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम जो पढ़ाते हैं तो हम फेस भी रीडिंग करते हैं, हमको समझ में आता है। इतना दिनों का हमारा अनुभव है कि कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। तो कोई डाउट नहीं है कि जो ऑफलाइन की क्लासेस है। अच्छा, जहाँ तक के सवाल है कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश में अभी कम हुआ है, तो हम लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को भी ये आवश्यकता हुई कि ऑफलाइन क्लासेस चालू करना है। और हम लोग ईश्वर से दुआ भी मांगते हैं। इस बीच गरियाबंद जिले के ज्यादातर स्कूलों में आज इन कक्षाओं के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। शिक्षकों के मुताबिक उन्हें कल देर शाम ही इसका आदेश मिला है। पहले पालकों की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि शिक्षकों ने स्कूल में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने का भरोसा दिलाया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे भी स्कूल पहुंचकर काफी खुश नजर आए। उनके लिए भी मास्क लगाएंगे, वो आने के पहले स्कूल में आएंगे, हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे और फिर वो क्लास में ग्रुप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के तवाड़बरा में बैगा आदिवासी बच्चों के लिए आज से कमला नेहरू प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जिले के प्रवास के दौरान आश्रम छात्रावासों को शुरू करने की घोषणा की थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 66 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 47,092 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में संक्रमण के 3,89,583 मामले हैं। अब तक देश में कुल सक्रिय मामलों का प्रतिशत 1.19 है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण से कुल 35,181 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की कुल संख्या 3,20,28,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 97.48% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। अब तक 1,46,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। प्रदेश में कल 31 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कल 14 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले नहीं पाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के वर्चुअल परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के लिए चयन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश के 28 सरकारी अस्पतालों को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। इनमें 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 जिला अस्पताल शामिल हैं। इनमें दुर्ग जिले के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलासपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोरबा जिले के मोरगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजनांदगांव जिले के रामाटोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और धमतरी जिले के चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले सभी अस्पतालों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह को अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह अवार्ड विश्व के 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे पुलिस अधिकारी को दिया जाता है जिन्होंने बेहतर नेतृत्व क्षमता के साथ पुलिसिंग कार्यों में नए प्रयोगों और अच्छे कार्यों से परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि कोविड काल के दौरान उनकी पोस्टिंग रायगढ़ में थी और इस दौरान उनकी टीम ने काफी बेहतर काम किया, जिसकी सराहना भी हुई। काम किया जो काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। इवन मैं आपको बताऊं, IPS एसोसिएशन जो सबसे बड़ी एजेंसी है पूरे भारत में IPS अधिकारियों की, उसने भी 2 बार इसको सराहा। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है वहाँ भी, दिल्ली में भी इस काम को कई बार ये पब्लिश हुए। तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि पूरी टीम जो है और बेहतर काम करे। गौरतलब है कि एसपी संतोष सिंह को उनके द्वारा पिछले 8 वर्षों में बेहतर पुलिसिंग और पुलिस की छवि सुधारने में किए गए कार्यों के आकलन के आधार पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। संतोष सिंह ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक सराहनीय काम किया है। महासमुंद पदस्थापना के दौरान बाल हितैषी पुलिसिंग को मजबूत करते हुए लगभग 1 लाख बच्चों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिलवाया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 1 सितंबर से सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बरस में सुपोषण अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने की। ये कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एन नागरकर ने गर्भवती माताओं में कुपोषण से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। कि माता का जो हेल्थ होता है, जैसे इनको जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन लेवल जिसको कहते हैं, वो ठीक होना जरूरी, तभी वो जो बच्चा होने वाला है उसका भी शिशु का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अगर वक्त के साथ अगर जो वजन बढ़ना चाहिए, जो हाइट बढ़नी चाहिए, वो नहीं होता तो हमको ये समझ में आता है कि किसी तरह से कुपोषण है। इसके अलावा इन बच्चों को जल्दी बीमारियां भी पकड़ती है, चाहे वो पेट की है, छाती के रोग हैं, सांस में तकलीफ है। तो इन चीज़ों से जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी समझ में आता है।
कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले के 3 विकासखंड खैरागढ़, छुईखदान और मोहला मानपुर में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी कुपोषण प्रभावित क्षेत्र हैं और उसके अंतर्गत आज से पूरे प्रदेश में पोषण आहार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 3 विकासखंडों मानपुर, मोहला और छुईखदान में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चालू किया जा रहा है और ये अभियान जो डीएमएफ जो फंड है उसकी मदद से, इसके साथ साथ एम्स और यूनिसेफ इन दोनों संस्थाओं की मदद से भी चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले कुछ समय में हम इन 3 सर्वाधिक जो कुपोषण प्रभावित क्षेत्र हैं इनको सुपोषित में बदल दें। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आरंभ आज मानपुर से इसका आरंभ किया गया। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपोषण स्टॉल लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में 226 बच्चों को सुपोषण किट का वितरण किया गया। जिले में सुपोषण अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के बारे में, जिन्होंने सशस्त्र कार्यवाही करके अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। आजाद हिंद फौज की नींव डालने में इनका महत्वपूर्ण हाथ है। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजिनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया। पहले मद्रास और फिर कलकत्ता में पढ़ाई के बाद वीरेंद्र नाथ 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ वे इंडिया हाउस में चलने वाली गतिविधियों के संपर्क में आकर आंदोलनकारी बन गए। इंग्लैंड में चट्टोपाध्याय का यूरोपीय क्रांतिकारियों से गहरा रिश्ता बना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर बर्लिन प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इस बीच वीरेंद्र नाथ सितंबर 1914 में बर्लिन में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का प्रमुख चेहरा बन गए। इस कमेटी ने भारत के बाहर और भारतीय सैनिकों में जागरूकता अभियान चलाया तथा सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चट्टोपाध्याय ने भारत जर्मन संबंधों की बेहतरी के लिए बर्लिन में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। वे साम्राज्यवाद विरोधी लीग से भी जुड़े रहे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन सोवियत संघ में गुजरे। सोवियत संघ में तत्कालीन स्टालिन की सत्ता ने उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया और 1937 में उन्हें गोली मार दी गई। भारत से बाहर आजादी का अलख जगाने वाले महान शहीद को शत शत नमन। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शर्तों के साथ आज से शुरू हुई 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई। शिक्षकों ने कहा, कोविड-19 गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 66 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कल 14 जिलों में नहीं मिले कोरोना संक्रमण के एक भी मामले। कोरिया एसपी संतोष सिंह को मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। पुलिसिंग में किए गए अच्छे कार्यों के आकलन के आधार पर दिया जाएगा ये सम्मान।
और प्रदेश में आज से शुरू हुआ सुपोषण अभियान। राजनांदगांव जिले के कुपोषित 3 विकास खंडों खैरागढ़, छुई खदान और मोहला मानपुर में दिया जाएगा विशेष जोर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।